और हम उनसे वचन सुने। प्रेज गॉड, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हम परमेश्वर का आज के इस दिन धन्यवाद करते हैं, उसकी भलाइयों का स्मरण करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज मैं आपके सम्मुख में खड़े होकर परमेश्वर के वचन को लेकर आने पा रहा हूँ। साथ में पास्टर को मैं धन्यवाद देता हूँ that he gave me this opportunity कि मैं आपके सम्मुख में परमेश्वर के वचन को लेकर आने पाऊँ। परमेश्वर भला परमेश्वर है। हम बड़ी आशा के साथ, बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे हैं। बाइबल कहती है धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। अगर आपके अंदर में परमेश्वर के वचन की भूख हो और प्यास है तो निश्चित रीति से परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। अगर भूख और प्यास नहीं है तो आपका यहाँ पर आना खाली आकर खाली चले जाएंगे और कोई फायदा आपको नहीं रहेगा। सो हम अपने अंदर में एक भूख और प्यास को परमेश्वर के वचन के लिए रखें, प्रार्थना के लिए। हम लगातार अपने आप को, जैसे पास्टर बोल रहे हैं, आने वाले समय में जब वो एंड टाइम के प्रोफेसिस के विषय में, प्रोफेटिक जो टाइम है उसके विषय में जब बताने वाले हैं, हम देखते हैं कि आज लोगों के अंदर में प्रेम ठंडा होता चला जा रहा है। वचन के प्रति जो उनकी भूख और प्यास है वो भी कम होती चली जा रही है। लेकिन ये समय है कि जब हम परमेश्वर के वचन के लिए और अत्यधिक भूखे और प्यासे हों। और हम आशा करते हैं कि आज की शाम परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ अपने वचन के द्वारा से आशीषित करने जा रहा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आज की शाम हमने परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को पढ़ा। पहली बात हमने जो देखा, भजन संहिता की किताब उसका 62वां अध्याय, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 62 वर्स 8, और वहां पर हमने 5 से लेके 8 वचन पढ़ा और वहां पे खूबसूरत बातें लिखी है। मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे क्योंकि मेरी आशा उसी से है। और तमाम ये बातों को यहाँ पे लिखा गया। दाऊद लिख रहा है कि हमें परमेश्वर को अपनी चट्टान मानना है। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार मेरा परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। और एक बात जो दाऊद यहाँ पर कहता है, उसके 8वें वचन में लिखा है, लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो और उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो। आमीन। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो और उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो। The Bible says, Book of Psalms, chapter 62, verse 8, trust in Him at all times, O people, pour out your hearts to Him, for God is our refuge। आज की शाम जो परमेश्वर का वचन मैं आपके सम्मुख में लेकर आना चाह रहा हूँ यही है, we have to pour out our heart unto the Lord and may God bless you with this word। हर समय हम खोलकर अपने आप को, जो कुछ भी हमारे हृदय के अंदर, उसे हम खोलकर परमेश्वर के सम्मुख में उंडेल में, बाइबल कहती है हर समय हम उस पर भरोसा रखकर अपने सारे मन की बात परमेश्वर को खोलकर कह दें। The reason is because He is our refuge। वो हमारा शरण स्थान है। बाइबल कहती है भजन संहिता की किताब, कुछ वचनों को मैं आपको बताऊंगा। बाइबल कहती है भजन संहिता की किताब उसका 42वां अध्याय, उसका 4था वचन, और वहां के उसके अंदर में हम देखते हैं 42वें अध्याय उसके 4थे वचन के अंदर में, ये स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हिंदी में जरूर इस तरह से लिखा है, बट इफ यू रेफर द इंग्लिश ट्रांसलेशन, वहां पे लिखा है आई पोर आउट माय सोल, मैं अपनी आत्मा को उंडेल देता हूं। अगर अंग्रेजी के अनुवाद के अंदर में देखें, और दाऊद यहाँ पे कहता है, दाऊद यहाँ पे उन बातों को स्मरण कर रहा है जब वो परमेश्वर के भवन में जाया करता था और किस रीति से वो जय जयकार करता था। उन बातों को स्मरण करके वो शोकित हो रहा है। और यहाँ पर हिंदी में लिखा है वो शोकित हो रहा है, बट अंग्रेजी भाषा के
अंदर में लिखा है, मैं अपनी आत्मा को उंडेल देता हूँ दुखों के अंदर में, उन चैलेंजिंग टाइम के अंदर में मैं अपनी आत्मा को उंडेल देता हूँ। कुछ वचनों को मैं आपको बताऊंगा कि जो हृदय की उंडेलने की बात है वो आखिर में किन बातों को रेफर करती है। और विलाप गीत की किताब उसका 2 अध्याय उसके 19वें वचन को भी हम देखेंगे। विलाप गीत की किताब उसका 2 अध्याय उसका 19वां वचन, रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान उंडेल दे। और यहाँ पर हम विलाप गीत के अंदर में देखते हैं कि एक वहां पे हम देखते बंधुआई का समय था और किस रीति से इस्राएली लोग बंधुआई के अंदर में थे। और यहाँ पर इस बातों को कहा जा रहा है कि रात के पहर के आरंभ से उठकर चिल्लाए कर और प्रभु के सामने अपने मन की बातों को धारा के समान उंडेल दे। ये दुखों का समय था, ये परेशानियों का समय था। और यहाँ पर विलाप गीत के अंदर में लिखने वाला कहता है कि अपने हृदय को, अपने जो अपने हृदय को, अपने मन की बातों को तू धारा के समान उंडेल दे। एक और वचन को हम देखेंगे और वह अय्यूब की किताब उसका 3 अध्याय उसका 16वां पद। और हिंदी ट्रांसलेशन में भी थोड़ा सा अलग आया है, बट अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर में जाएंगे, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 3 वर्स 16, एंड नाउ माय सोल इज poured आउट बिकॉज ऑफ माय plight, मेरे दुखों के कारण से मेरा जो आत्मा है, मेरा जो प्राण है वो उंडेला जाता है। सो आज की शाम जब हम परमेश्वर के सम्मुख में ठहरे इस वचन को सुनने के लिए, किस रीति से हम अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख में उंडेलते हैं, अपने मन की बात को हम परमेश्वर के सम्मुख में खोल कर कहें, तो जब इन बातों को हम देखते हैं, ये वो परिस्थितियां होती हैं जब हम दुखों में से होके गुजरते हैं, जब हम चैलेंजिंग टाइम में से होके गुजरते हैं, जब हम परेशानियों में से होके गुजरते हैं, तो बाइबल हमें कहती है कि हमें अपने मन की बातें खोल कर कहना है। लेकिन एज अ ह्यूमन, अगर हम एक मानवता के या मनुष्य की रीति से देखें, एक स्वाभाविक जो हमारा रिस्पॉन्स है, एक प्रतिक्रिया होती है, वो होता है कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना। जब कभी भी हम कठिन समयों में से होके गुजरते हैं, हम मरमरिंग करते हैं, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम बुड़बुड़ाने लगते हैं। लेकिन दाऊद कहता है अपने अपने मन की बातें हम परमेश्वर से खोल कर कहें, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सो ये हमारा ह्यूमन रिस्पॉन्स है दैट वी ऑलवेज मर्मर। क्यों हम मरमरिंग करते हैं, क्यों हम बार बार कुड़कुड़ाते हैं, क्यों इस रीति से हम प्रतिक्रिया करते हैं? क्योंकि मनुष्य के अंदर में स्वभाव यह है कि वो भूल जाता है। बाइबल कहती है भजन संहिता 103 उसका 2 पद में कि उसके उपकारों को हम क्या करें, याद करें, उसके उपकारों को हम ना भूलें। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को तू ना भूलना। यीशु मसीह ने कहा, जब तुम इस रोटी में से खाते और जब इस लहू में से पीते हो, उसके मृत्यु के विषय में हम प्रचार करते हैं, उसकी मृत्यु के विषय में हम स्मरण करते हैं कि किस रीति से यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मरा है। सो हमारे अंदर में एक टेंडेंसी है, हमारे अंदर में एक स्वभाव है कि हम भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर में भलाई करी है। बाइबल कहती है भजन संहिता उसका 62वां अध्याय उसके 5वें पद में, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। क्यों हम मरमरिंग करते हैं, क्यों हम कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते हैं? क्योंकि हमारी आशा शायद परमेश्वर पे नहीं है। अगर हमारी आशा परमेश्वर पे बनी रहेगी तो हम परमेश्वर के सम्मुख में शांत रहेंगे, परमेश्वर के सम्मुख में चुपचाप रहेंगे। एक और कारण बाइबल के अंदर में देखते हैं, भजन संहिता उसके 37वें अध्याय उसके 5वें वचन में, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही उन सब बातों को पूरा करेगा। सो ये कुछ कारण है क्यों हम कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं परमेश्वर की भलाइयों को। इस्राएलियों को आप देखिए, एक क्षण था जब परमेश्वर ने लाल समुद्र में से उनके लिए मार्ग निकाला, फिरौन की सेना अपने रथों और अपने पूरे जितने भी इक्विपमेंट्स, वॉरफेयर जो भी था, सब कुछ के साथ उस जल के अंदर में डूब गई, बह गई। लेकिन हम देखते हैं दूसरे क्षणों के अंदर में किस रीति से मस्सा और मरीबा में इस्राएली लोग वहां पे परमेश्वर के सम्मुख में कुड़कुड़ाने लगे, उन्होंने परमेश्वर की भलाइयों को भूल गए। क्या परमेश्वर हमारे जीवन की आशा है? क्या परमेश्वर की भलाइयों को हम स्मरण करते हैं? क्या हम अपनी चिंता को, अपने मान की चिंता को हम यहोवा पर छोड़ देते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो हम बुड़बुड़ाएंगे और कुड़कुड़ाएंगे। सो आज की शाम जो बातें मैं आपके सम्मुख में लेकर आना चाहता हूँ, हम अपने हृदयों को परमेश्वर के सम्मुख में उंडेल दे। जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हम कुड़कुड़ाए नहीं, हम मरमरिंग ना करें, हम बुड़बुड़ाए नहीं, लेकिन अपने हृदयों को हम उंडेलना चालू करें। दाऊद कहता है अपने मन की बातें परमेश्वर से खोल कर कहो। ये कैसा समय है जब परमेश्वर आपके बीच में कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं। ये कोई ऐसा समय नहीं होता है जब आप फैंसी वर्ड्स और विभिन्न तरह के यूज डिफरेंट टाइप ऑफ टोन्स इन प्रेयर।
लेकिन जो समय होता है जब आप वास्तविकता में होके जैसे आप हैं, जैसे एक बेटा बाप से बात करता है, उसी तरह से आप परमेश्वर के साथ वहां पे बातचीत करने लगते हैं। परमेश्वर से आप वाद विवाद कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ आप वहां पे लड़ सकते हैं। परमेश्वर को आप जिस तरह से बात करना चाहते हैं, वहां पर परमेश्वर और आपके बीच में किसी तरह का भेदभाव नहीं रहता है। और ये जो बात है कि हमें परमेश्वर से अपने मन की बातें खोलकर कहना है, इसी के विषय में दाऊद यहाँ पर कहता है। सो हमें यहाँ पर पिता का जो परमेश्वर है उसके हृदय को समझना है। परमेश्वर हमसे कोई फैंसी वर्ड्स हमारी प्रार्थना के अंदर में या हमारे प्रार्थना के अंदर में बड़े बड़े वचनों को और बड़े बड़े इस तरह की बातों को हम कोट करते हुए परमेश्वर नहीं चाहता है, लेकिन परमेश्वर एक सच्चा मन चाहता है। परमेश्वर एक टूटा हुआ हृदय, परमेश्वर कैसा हृदय चाहता है जो परमेश्वर के सम्मुख में हम उंडेल दें। और दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो हर परिस्थिति के अंदर में अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख में उंडेलता था, परमेश्वर से अपने मन की बातें खोल कर कहता था। अगर आप भजन को देखेंगे, भजनों की किताब को, भजन संहिता के अंदर में दाऊद ने कई ऐसे भजन लिखे हैं जब वो विषमतम परिस्थितियों में, जब वो चैलेंजिंग टाइम में से होके गुजरा, वो परमेश्वर से अपने मन की बातों को खोलकर कहने लगा। उदाहरण के लिए मैं कुछ वचन आपको बताऊंगा। भजन संहिता की किताब उसका 30वां अध्याय, दाऊद इस भजन को तब लिख रहा है, आप उसको पढ़ सकते, करीब 13-14 ऐसे भजन है जब दाऊद ने अपनी परिस्थितियों के अंदर में चैलेंजिंग टाइम में लिखा। और तीसरे भजन को तब लिखता है जब अबशालोम उसका बेटा उसके विरोध में राजद्रोह करता है और दाऊद को अपने पूरे परिवार के समेत अपनी जान को बचाकर भागना पड़ता है। और ऐसी परिस्थिति के अंदर में दाऊद लिखता है भजन संहिता उसका 30वां अध्याय, और वहां पे हम देखते हैं, यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए, वो जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। आप देखिए दाऊद किस रीति से परमेश्वर से अपने मनों की बात को खोलकर कह रहा है। एक और वचन को हम देखते हैं, भजन संहिता उसका 7वां अध्याय, वहां पे एक कुशी व्यक्ति जो बिन्यामीनी था और उसके विषय में दाऊद वहां पे लिखता है। और वहां पे इस रीति से है कि उसके वचनों के कारण से दाऊद वहां पे उस बातों को लिखता है। मेरे पास समय नहीं कि मैं उसके बैकग्राउंड को, जो कुशी या बेंजामिन था वो कौन था, बट मैं उसके बातों को लेकर आना चाहूँ। उसके पहले पद को अगर हम देखें तो वहां पे, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, सब पीछा करने वालों ने मुझसे बचा और छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि वे मुझको सींग की नाई फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डालें और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। दाऊद अपने मन की बातों को परमेश्वर के सम्मुख में खोलकर कह रहा है। जब योनातान दाऊद से कहता है कि मेरा जो पिता राजा शाऊल है वो तेरी जान के पीछे पड़ा है, और वहां पे जो योनातान है उसे एक साइन देता है कि जब मैं तीर को मारूं और उस लड़के को मैं भेजूं तीर के लिए, और जब मैं कहूं दैट एरो इज बियॉन्ड यू, जब तू जान ले कि वो जो तीर उस तोर है, तब तू जान लेना कि मेरे पिता की ओर से तेरे जीवन की हानि ठहराई गई है और तू अपने जान को बचाकर यहाँ से चले जाना। और योनातान जो था राजा शाऊल का जो बेटा, वो योनातान दाऊद के साथ जब दाऊद को बोलता है कि तू चले जा, और हम देखते हैं 11वां भजन दाऊद इसी के उपलक्ष्य में, इसी बात के अंदर में लिखता है, परमेश्वर से खोल कर कहता है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम क्यों कर मेरे प्राण से कह सकते हो कि पक्षी की नाई अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो दुष्ट अपना धनुष चढ़ाते हैं और अपना तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। यदि नेवे उठा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है। दाऊद परमेश्वर से अपने मन की बातों को खोलकर कह रहा था। He was pouring out his heart unto the Lord। हर परिस्थितियों के अंदर में 35वें भजन को हम देखते हैं, जब शाऊल से अपने जान को बचाकर दाऊद भागता है, और वहां पे दाऊद कहता है, हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़, जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। ये भजन मैं इसलिए आपके सम्मुख में पढ़ रहा हूं ताकि आप जाने कि हम किस रीति से परमेश्वर के सम्मुख में अपने हृदय को उंडेलते हैं। इनके दाऊद की वचनों को आप जब देखेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर और मनुष्य के अंदर में उस बाउंड्रीज को आप नहीं देखने पाएंगे, लेकिन अब दाऊद को वहां पे कोई रेवलेशन नहीं था कि परमेश्वर एक पिता के रूप में है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि जो दाऊद है परमेश्वर के साथ इस रीति से बिहेव कर रहा है, इस तरह से जानता है कि परमेश्वर
को वो बहुत अच्छे से जानता हो, किसी भी तरह से परमेश्वर के साथ बात कर सकता है, कुछ भी वो परमेश्वर के सम्मुख में बातों को उंडेल सकता है। और आप देखिए किस रीति से वो परमेश्वर के सम्मुख में इन बातों को करता है। और आगे हम देखते हैं कि किस रीति से भजन उसके 57 के अंदर में जब दाऊद अपने आप को अदुल्लाम की गुफा के अंदर में छुपा लेता है, शाऊल और उसकी सेना उसके पीछे पड़ी थी। दाऊद कहता है मेरा प्राण सिंहों के बीच में चौथा पर और मुझे जंतुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्य के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर और जिनकी जीभ तेज तलवार है। हर परिस्थिति के अंदर में दाऊद परमेश्वर से अपने मन की बातों को खोल कर कह रहा है। जब दाऊद ने बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया और उसके बाद हम सब जानते उस घटना को, किस तरह से उसने षड्यंत्र रच के उसके पति को उरिया को युद्ध भूमि के अंदर में मरवा डाला, उसकी हत्या करवा दी और बड़ा खुशी से था, सुकून से था। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं आई। और जब नातान नबी दाऊद को कन्फ्रंट करता है, दाऊद फिर एक भजन को लिखता है और हम सब जानते हैं उस भजन को कई बार हम पढ़ते हैं, भजन 51, साम्स 51। और वहां पे उसके पहले दूसरे वचन में दाऊद कहता है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। He was pouring out his heart unto the Lord। मुझे भली भांति धोकर मेरा धर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर दे। और उसके बाद 11वें वचन में कहता मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। 14वें वचन में कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। व्यभिचार, हत्या, तमाम इन बातों को दाऊद ने किया था, लेकिन दाऊद परमेश्वर के सम्मुख में अपने हृदय को उंडेल रहा है। क्या मैं और आप परमेश्वर के सम्मुख में इस तरह से अपने हृदय को उंडेल पाते हैं? एक राजा होने के बाद वो चाहता तो सब कुछ अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में रख सकता था, लेकिन जब नातान नबी उसको कन्फ्रंट करता है, कहता है कि परमेश्वर ने इस बात को देखा है और दाऊद परमेश्वर के सम्मुख में अपने हृदय को उंडेलने लगता है। परमेश्वर के सामने पुकार उठता है और कहता है कि मुझे अपने सामने से निकालना दे। क्या मैं और आप परमेश्वर के सम्मुख में इस रीति से अपने आप को उंडेलने पाते हैं? और नहीं तो क्या हम कंप्लेन करते हैं या मरमरिंग करते हैं? दाऊद का एक जो लाइफ था बहुत चैलेंजिंग भरा था, लेकिन हर परिस्थिति के अंदर में उसने भजनों को लिखा, परमेश्वर से अपने मन की बातों को उसने खोल कर कहा। मुझे और आपको दाऊद के जीवन से सीखना है। और दाऊद 62:8 जैसे हमने आज पढ़ा, ट्रस्ट इन हिम एट ऑल टाइम्स, ओ पीपल, pour out your hearts to him, for God is our refuge। So let's learn to pour out our hearts unto the Lord। परमेश्वर के सम्मुख में अपने हृदयों का मुंडेल दें। If you start murmuring, if you continue in that lifestyle of murmuring, complaining, you will lose the blessing, you will never receive the blessings। कभी भी आप आशीषों को नहीं प्राप्त करने पाएंगे। It will stop you to inherit your destiny। आप अपनी मिरास को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं if you keep on complaining। इस्राएली लोग सबसे बड़ा उदाहरण है। आपकी समस्या, आपकी चुनौतियां, आपकी बीमारी, ये सब इसलिए नहीं है कि हम कुड़कुड़ाएं, बुड़बुड़ाएं, अपने आप को हम चिड़चिड़ा बना लें या अपने आप को हम परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा कर दें, लेकिन हम अपने हृदयों को परमेश्वर के सम्मुख में उंडेल दें। और ये सारी बातें इसलिए आपको तैयार करती ताकि आप परमेश्वर के सम्मुख में आपका हृदय जो है और टूटता चला जाए और ब्रोकननेस आती जाए। एंड दिस ब्रोकननेस इट प्रिपेयर्स द ग्राउंड ऑफ आवर हार्ट्स टू रिसीव सुपरनैचुरली फ्रॉम गॉड। आमेन। It prepares our heart to receive supernaturally। परमेश्वर एक अलौकिक supernatural God and He will provide everything supernaturally। जो कुछ भी आज इस संसार के अंदर मसीह लोगों के पास है या विश्वासियों के पास है, चाहे आप उद्धार की बातें ले लें, चाहे किसी भी तरह की बातों को आप क्यों ना ले लें, इवन इजराइलियों को भी आप पुराने नियम के अंदर में देखते हैं, परमेश्वर ने सब बातें सुपरनेचुरली अलौकिक रीति से प्रोवाइड करा। आपका उद्धार जो यीशु मसीह में आप प्राप्त किए, दैट्स अ सुपरनेचुरल, अद्भुत बातें हैं परमेश्वर की ओर से जो हमारे लिए ठहराई गई। सो इट्स अ सुपरनेचुरल गॉड। So challenging situations catalytic in bringing brokenness in your heart। आपके हृदय के अंदर में ये टूटापन लेकर आती है। याकूब की किताब उसका 5वां अध्याय उसके 13वें वचन में बाइबल कहती है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे और यदि आनंदित हो तो वो स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो कुड़कुड़ाए, बुड़बुड़ाए, और यदि आनंदित हो तो वो पाप करे। क्या ऐसा कहती है बाइबल? बाइबल कहती है
ये हमारा स्वभाव है। दैट्स व्हाट आई जस्ट स्पोक। जब हम दुखी होते हैं, जब दुखों में से होकर हम जाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, और जब हम बहुत खुश होते हैं तो आदमी सातवें आसमान पर होता है। विश्वासियों को भी हम देखते हैं। So James 5:13, the Bible says, "Is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing psalms." हम प्रार्थना करना सीखें, कुड़कुड़ाए नहीं, बुड़बुड़ाए नहीं। आज की शाम परमेश्वर के वचन में से कुछ कैरेक्टर्स, कुछ लोगों को मैं आपके सम्मुख में लेकर आना चाहता हूँ, जो अपनी परिस्थितियों के अंदर में अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख में उन्होंने उंडेल दिया और उन्होंने परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करा, उन्होंने परमेश्वर से उस डेस्टिनी को प्राप्त करा। और पहला व्यक्ति है, हम हन्ना के विषय में देखते हैं पहला शमूएल की किताब के अंदर में उसके पहले अध्याय में। और एल्काना नाम एक एप्रैमी व्यक्ति था और उसके विषय में हम देखते हैं उसकी दो पत्नियां थी, हन्ना और पनिन्ना। और पनिन्ना के बालक थे, लेकिन हन्ना जो थी वो बांझ थी, शी वाज बैरन। और ये जो एल्काना था प्रतिवर्ष शिलो के अंदर में परमेश्वर के लिए वहां पे मेल बलि चढ़ाने जाता था, दंडवत करने जाता था। पुराने नियम के अंदर में हम इस बात को देखते हैं। शमूएल नबी जब था उस समय इस्राएली लोग शिलो के अंदर में जाके परमेश्वर को मेल बलि चढ़ाया करते थे और परमेश्वर की का याजक वहां पर स्थापित था, परमेश्वर का याजक वहां पे रहता था। और जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, बाइबल कहती है वो अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके बेटे बेटियों को जो दान दिया करता था, लेकिन हन्ना को वो दूना दिया करता था क्योंकि वो हन्ना से प्रीति रखता था। बाइबल कहती 5वें पद में, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। एल्काना हन्ना से प्रीति रखता था, बट यहाँ पे लिखा है बट परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद रखा था। कितना अनजस्ट लगता है, कितना अन्यायिक बात लगता है, कितना क्रूरता की बात लगती कि वहां पर परमेश्वर के विषय में लिखा है तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। लेकिन परमेश्वर का एक पर्पस था, परमेश्वर की एक योजना थी जो वहां पे छिपी हुई थी। और हम देखते हैं कि हन्ना ने हो सकता है कि कई बार प्रार्थना किया होगा, कई बार उसने इस विषय में परमेश्वर के सम्मुख में कहा होगा कि मेरा पुत्र नहीं है, मेरे पास बच्चा नहीं है, लेकिन कभी भी शायद उसे वो बच्चा प्राप्त नहीं हुआ या उसने कभी भी गर्भ धारण नहीं किया। कोई उत्तर परमेश्वर की ओर से नहीं आया होगा। हो सकता है आज मेरे और आपके लिए भी हम कई बार प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए डोर्स क्लोज्ड हैं, हमारे जीवन के अंदर में बांझपन है, हम कुछ भी करते हैं फ्रूटफुलनेस नहीं है, उसमें फलदायीपन नहीं है। हम नौकरी में जाते हैं उसके अंदर में बैरननेस है, हम मिनिस्ट्री करते हैं उसके अंदर में बांझपन है, कोई ब्रेक थ्रू नहीं है, कोई भी बात हम नहीं अपने जीवन के अंदर में, अपने व्यवसाय के अंदर में, अपने परिवार के अंदर में होते हुए नहीं देख सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं हन्ना हो सकती परेशान हो, दुखी हो, उदास हो और वो परमेश्वर से कई बार प्रार्थना किया हो। और उससे बढ़कर 6ठे पद के अंदर में हम देखते हैं पहला शमूएल उसके पहले अध्याय में, वहां पे बाइबल कहती परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी कि उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी, प्रकोप किया जाता था उसे, बार बार उसे चिढ़ाया जाता था। और हन्ना जो थी इस चिढ़ाने के द्वारा से कुड़कुड़ाती थी और परेशान होती थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद रखा था, इसलिए उसको चिढ़ाया जाता था। एक तो कोख बंद है उसकी और दूसरा लोग उसको चिढ़ा रहे हैं। कई बार हमारे जीवन के अंदर में इस बातों को देखते हैं, जब हम असफलताओं में से होकर गुजर जाते हैं, जब हमारे जीवन में असफलताएं होती, ना सिर्फ लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन लोग आकर हमारे को चिढ़ाने भी लगते हैं, हमारे विरुद्ध में तरह तरह की बातें बनाते हैं, हंसते हैं, हमें मजाक में उड़ाते हैं। और इस तरह की बातों को हम देखते हैं, किस रीति से जले पर नमक छिड़कने की बातों को हम देखते हैं। और यहाँ पर हन्ना जो है वो परमेश्वर के सम्मुख में निश्चित रीति से कहती हो कि एक तो मेरा कोख बंद है और ऊपर से मेरे को चिढ़ा भी रही है। लेकिन परमेश्वर की एक योजना थी, परमेश्वर का एक पर्पस था। और हम इन तमाम बातों के अंदर में देखते हैं कि ये जो बातें हैं परमेश्वर की ओर से नियुक्त की गई थी। और पहला शमूएल की किताब उसके पहले उसके 10वें पद में हम देखते हैं, ये मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। And she was in bitterness of soul and prayed to the Lord and wept in anguish. और इसने मन्नत मानी की है, सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी स्तुति ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसको जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर
छुरा फिरने न पाएगा। और हम देखते हैं हन्ना इस रीति से परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना कर रही थी, और एली जो था वो हन्ना को देख रहा था, उसके होंठ तो हिल रहे थे लेकिन शब्द सुनाई नहीं पड़ रहा था। और एली सोचने लगा कि क्या पता इसने शराब पिया है। और वो एली उसको बोलता है कि ये तूने क्यों इस तरह से दाख मधु पिया है। और पहला शमूएल की किताब उसका पहला अध्याय उसके 15 पद में देखते हैं, हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने तो दाख मधु ना पिया और ना मदिरा पी, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने अपने मन की बात खोलकर परमेश्वर से कही है। और वो कहती है कि मुझे ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कर रहा है। There is a purpose of God behind your sorrow and insults. There is a purpose। क्यों barrenness थी? क्योंकि परमेश्वर हन्ना को उस लेवल के ऊपर पे लेकर आना चाह रहा था। और वो कहती है कि मैं अत्यंत शोकित हूँ, मैं अत्यंत चिढ़ाई जाने के कारण से जो कुछ मैंने अब तक कहा है खोलकर परमेश्वर के सम्मुख में, इसी कारण से कहा है। हन्ना ने हो सकता है बहुत समय कई बार प्रार्थना किया होगा, लेकिन इस लेवल पर आकर जहां पर अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख में उंडेल दे, कभी उसने इस तरीके से प्रार्थना नहीं किया। और जब वो प्रार्थना कर रही थी, वो कहती जो कुछ मैंने अब तक कहा वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। बाइबल कहती टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है, और हे परमेश्वर तू टूटे मन को तुच्छ नहीं जानता है। भजन संहिता 34 उसका 18वां वचन बाइबल कहती यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसेवों का उद्धार करता है। और हम अपने जीवनों के अंदर में देखें क्या बांझपन है, हम रोते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। हो सकता है कि हमारे जीवन के अंदर में शारीरिक रीति से बांझपन हो, हमारे जीवन के अंदर में आत्मिक रीति से बांझपन हो, हमारे परिवारों के अंदर में, रिश्तों के अंदर में बांझपन है, परिवारों के अंदर में शादियां टूट रही हैं। बांझपन को हम देखते हैं, इन तमाम बातों को जब हम देख रहे हैं, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि हमारी शादी टूट गई, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि हम अपनी परीक्षाओं में सफल हो गए, और लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि हम सेवकाइयों के अंदर में, अपनी नौकरी के अंदर में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तमाम इन बैरननेस की सिचुएशन के अंदर में परमेश्वर आपके अंदर में एक हृदय को डेवलप कर रहा है, जो टूटा हुआ हृदय है, जो एक ऐसा मन है जो ब्रोकननेस में से भरा हुआ हो, ताकि हम अपने हृदयों को परमेश्वर के सम्मुख में उंडेल दें। और हन्ना ने अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख में उंडेल दिया, और बाइबल कहती है आगे कि उसका मन जो है आगे को उदास नहीं रहा। और निश्चित रीति से उसने जान लिया, जब हम ब्रोकननेस में होते हैं, जब अपने हृदयों को हम परमेश्वर के सम्मुख में उंडेल देते हैं, उससे पहले कभी भी हन्ना ने इस बात का अनुभव नहीं किया होगा। कई बार हम प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन हमारे अंदर में वो संतुष्टि नहीं होती, हमारे अंदर में वो पीस नहीं रहता। लेकिन जब हन्ना ने अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख में उंडेल दिया, बाइबल कहती है आगे को उसका मन उदास नहीं रहा, आगे को दुखी नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो जानती थी उसकी सुन ली गई है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम जानते हैं परमेश्वर ने उसे 5 और बच्चों से आशीषित करा, 3 लड़के और 2 लड़कियां परमेश्वर ने और हन्ना को दिया। और हन्ना ने परमेश्वर के लिए शमूएल को समर्पित कर दिया। और हम यहाँ पे देखते हैं बैरननेस हन्ना के जीवन में जरूर था, चिड़चिड़ाना और कुड़कुड़ाने और उसको चिढ़ाया जाता था, तमाम इन बातों को हम देखते हैं। लेकिन हम जानते हैं ये सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करी। परमेश्वर ने हन्ना को तैयार करा कि वो इज़राइल के लिए पहले प्रॉफिट को, एक ऐसा नेशन जो लीड कर सके, उस प्रॉफिट को वहां पे खड़ा करा। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर ने वहां पे शमूएल को लेकर आया, इस इज़राइल को ब्लेस करा, और हन्ना के द्वारा से परमेश्वर ने इस बात को स्थापित करने पाया। बाइबल कहती भजन संहिता 42 उसके 3रे वचन में, मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते तेरा परमेश्वर कहाँ है। हन्ना के जीवन का यह अनुभव था। आज मेरे और आपके जीवन का अनुभव ये हो सकता है कि हमारे आंसू जो है दिन और रात हमारे आहार हो सकते हैं, लेकिन जब अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख में उंडेलेंगे, परमेश्वर कुछ अच्छा करने जा रहा है। जब अपनी बैरननेस के अंदर में हम अपने हृदय को उंडेलेंगे, परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है। परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन के द्वारा से प्रकट करने जा रहा है। वो बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यहाँ की स्तुति करो। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा व्यक्ति जो बाइबल के अंदर में देखते हैं, हिजकिय्याह राजा, और दूसरा राजा की किताब के अंदर में हिजकिय्याह के विषय में देखते हैं। उसके 19वें अध्याय उसके पहले वचन के अंदर में, 19वें अध्याय उसके 14वें वचन के अंदर में, हिजकिय्याह ऐसा राजा था, जब कभी भी परेशानी आती थी, जब कभी भी समस्याएं आती थी, सबसे पहला काम जो हिजकिय्याह करता था वो था परमेश्वर के सम्मुख में भागता था।
सबसे पहली बात। और हम देखते हैं कि जब सन्हेरीब जो अश्शूर का राजा था, जब इसी हिजकिय्याह को डराने धमकाने लगा, हिजकिय्याह जो था अपने वस्त्र फाड़कर परमेश्वर के मंदिर में टाट ओढ़कर पहुंच गया। दूसरी बार हम देखते हैं कि फिर से उसे डराया धमकाया गया, और हिजकिय्याह वो जो पत्री है, जो वो एक लेटर दिया गया था, सन्हेरीब जो राजा था उसने एक लेटर लिखा कि तुम को हिजकिय्याह के विषय में, हिजकिय्याह से वो कहता है कि तू क्यों विश्वास करता है, परमेश्वर क्या तेरे को छुड़ा लेगा। और हिजकिय्याह उस पत्री को लेकर जाता है और परमेश्वर के मंदिर में जाकर वो खोल देता है, स्प्रेड दैट लेटर, परमेश्वर के सम्मुख में जाकर उस पत्री को खोल देता है। हमेशा अपनी बातों को वो खोलकर परमेश्वर से कहता है। और ऐसा होता है हिजकिय्याह के दिनों में, ऐसा होता है। दूसरा राजा की किताब उसके 20वें अध्याय के अंदर में उसके पहले पद से हम देखते हैं हिजकिय्याह राजा बीमार पड़ा और वो रोगी हुआ और मरने पर था। और यशायाह भविष्यवक्ता उसके पास जाकर कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वो दे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। और इस विषय को सुनकर, इन बातों को सुनकर जो है हिजकिय्याह जो है उसने भीख की और मुंह फेरा और परमेश्वर से, यहोवा से वो प्रार्थना करने लगा, हे यहोवा मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो कुछ तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। बीमारी के अंदर में हम होपलेस हो जाते हैं। आज भाई ने गवाही दिया, बड़ा गवाही सुन के बड़ा आसान से लगता है, हाँ कैंसर से पीड़ित, कीमो लगा, बहुत हम लाइटली ले लेते हैं। लेकिन उस व्यक्ति के विषय में सोचिए जो उस कीमो को लेता है, जो जिसको बताया जाता है उसको कैंसर, उसके हृदय में क्या बातें गुजर रही होती हैं। सो इन सिकनेस वी लूज अवर होप, हम अपनी आशाओं को खो देते हैं। हमारे जो स्वप्न है they become shattered, जो कुछ हमने अपने भविष्य के विषय में सोचा था सब कुछ एक पल में तहस नहस हो जाता है। हम कड़वे हो जाते हैं, we become bitter, दुखों से भर जाते हैं। और हमारी जो बीमारी है उसके अंदर में हम अपनी निराशाओं के अंदर में चले जाते हैं, डिप्रेशन के अंदर में चले जाते हैं। और यहाँ तक ऐसा होता है कि आपके फैमिली मेंबर्स भी आपको शायद छोड़ दें। कई बार ऐसे उदाहरण होते हैं, अकेले हॉस्पिटल में आप पड़े हुए हैं, कई ऐसे मरीज हैं जिनके रिश्तेदारों ने उन्हें छोड़ दिया, जिनके माता पिताओं ने उनको छोड़ दिया, उनके फैमिली मेंबर्स ने छोड़ दिया, क्योंकि उसके बीमारी के लिए उसकी वो देखभाल नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग आज बीमारी के बिस्तर में ऐसे पड़े, बहुत सारे लोग हैं जो टर्मिनल डिजीज के अंदर में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने मृत्यु के अंतिम दिनों को, अंतिम क्षणों को गिन रहे हैं। हम बहुत सारे मेंटली रिटार्डेड लोगों के विषय में सुनते हैं, बच्चों के लिए जो पैदा होते हैं, थोड़े से जब वो बड़े होते हैं उन्हें ट्रेन में ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं और वो फिर वो कहीं पे भी जाके भीख मांगते हैं। बीमारी के अंदर में आदमी अपनी हिम्मत को खो डालता है। हम सुसाइड के विषय में कई बार हम समाचार पत्रों में देखते हैं, बीमारी से परेशान था इसलिए उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया। आज ये अखबार के अंदर में एक भोपाल के अंदर में एक आत्महत्या का केस था। पत्नी बीमार थी इसलिए पति ने अपनी आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट था, फैमिली स्ट्रेस्ड आउट है। और इस तरह की बीमारी के अंदर में हमारा रिस्पॉन्स कैसा होता है? क्या हम चिड़चिड़े हो जाते हैं? क्या हम आत्महत्या करने के लिए, क्या हम अपने जीवन के अंदर में कुड़कुड़ाने या बुड़बुड़ाने के लगते हैं, या हिजकिय्याह के समान हम परमेश्वर के सम्मुख में अपने हृदय को उंडेल देते हैं? और बाइबल कहती है, परमेश्वर से कहता है, प्रभु देख मैं खराई के साथ तेरे साथ चलता रहा हूँ। वो एक राजा था, उसके पास सारी चीजें उपलब्ध थी, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर था, सब कुछ था, लेकिन बाइबल कहती है उसने भीख की और अपना मुंह कर वो परमेश्वर को पुकार उठा। सारे संसार की बातों को छोड़कर उनसे अपनी सहायता पाने की जगह वो परमेश्वर की ओर चिल्लाने लगा, पुकारने लगा। और बाइबल कहती है यशायाह नबी आंगन तक भी नहीं जाने पाया था। परमेश्वर कहता है मेरे जो दास है हिजकिय्याह से कहना कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड हियर्स आवर प्रेयर। When in your sicknesses, जब आपके बीमारियों में आप अपने हृदयों को परमेश्वर के सम्मुख में उंडेल देते हैं, जब आप बिलक बिलक कर रोते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। और छठे पद में बाइबल कहती, परमेश्वर कहता मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? So when you cry unto the Lord, when you pour out your heart unto the Lord, परमेश्वर उसको तुच्छ नहीं जानता है। परमेश्वर उन सब बातों को निश्चित रीति से अपने स्क्रॉल्स में, अपनी पुस्तकों में लिख रहा है। हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई पर कान लगा और मेरा रोना सुनकर शांत ना रहे। क्या आज आप बीमारी में से होकर गुजर रहे हैं?
इट्स नॉट अबाउट फिजिकल, बट हो सकता है कि मेंटली, भावनात्मक रीति से बहुत तरह की बातें आज हम देख रहे हैं। कई तरह से लोग बीमारी का सामना कर रहे हैं, लेकिन और हो सकता है कि मृत्यु का भी सामना बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मानसिक रीति से बीमार हैं, आत्महत्या करने की प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं, लेकिन हम अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख में उंडेलें, और वो यहोवा राफा परमेश्वर है जो हमें चंगा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती भजन संहिता 41 के 3 वचन में, जब वो व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभाल लेगा और तू रोग में उसके पूरे बिछोने को उलटकर ठीक करेगा। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यीशु मसीह उस चंगाई को मेरे और आपके जीवन के अंदर में लेकर आना चाहता है। चाहे आप कैसी भी बीमारी के अंदर में से क्यों नहीं गुजर रहे हो, अपने हृदयों को आप परमेश्वर के सम्मुख में उंडेलना आरंभ करें। ये बीमारी है ही इसीलिए होने दिया परमेश्वर ने, ताकि आप इस ब्रोकननेस में आए, जहां पर आप परमेश्वर के साथ बिना किसी बाउंड्री के, बिना किसी व्याघा के आप परमेश्वर के साथ अप्रोच कर सके, परमेश्वर से जाके लिपट जाए और उससे अपने हृदय की बातें, अपने मन की बातें आप खोल कर कहने लगे। और परमेश्वर ने 15 साल हिजकिय्याह के जीवन में और जोड़ दिए। हिजकिय्याह ने अपनी बीमारी के बिस्तर में जब अपने हृदय को उंडेला, परमेश्वर ने उसके जीवन में 15 साल और जोड़ दिए। कहाँ वो मृत्यु की बात थी, लेकिन जीवन उसके अंदर में आ गया। तीसरा व्यक्ति जो हम बाइबल के अंदर में देखते हैं, मूसा। और हम जानते हैं मूसा के विषय में, इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से निकालने के लिए परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त करा, भेजा। बहुत अच्छा लगता है, काश मैं भी मूसा की जगह होता, मेरे पास लीडरशिप होती, 30 लाख लोग मेरे पीछे चलते, जो मैं कहता करता बहुत सुनते, जो मैं आश्रय कम करना करता तो लोग देखते और वाह वाह करते। इस तमाम उन बातों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मूसा का अगर आप जीवन देखेंगे तो एक बहुत चैलेंजिंग टाइम था। His leadership was most challenging one, सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण उसकी लीडरशिप थी। और कई बार उसने इस्राएलियों का सामना करा। जब कभी भी इस्राएली लोग कमी घटी परेशानियों में, शत्रुओं की सेना के सम्मुख में से गुजरते थे, वो मूसा के विरुद्ध में जाके खड़ा हो जाते थे, परमेश्वर के विरुद्ध में जाके बलवा करने लगते थे। गिनती की किताब उसका 11वां अध्याय उसके 11 से लेकर 16वें वचन के अंदर में आप कुछ बातों को देख सकते हैं। और वहां पे हम देखते हैं कि जो इस्राएली लोग हैं मूसा के सामने पुकारने लगे, हमें मांस खाने को चाहिए, हमें ये दो, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। और 11वें पद में लिखा था, मूसा ने यहोवा से कहा, सी द वर्ड, see the prayer, the Moses is praying unto the Lord. How is he pouring his heart unto the Lord? क्या कोई व्यक्ति परमेश्वर से इस तरह से बात कर सकता है? यहाँ पे देखिए मूसा किस तरह से बोलता है। तब मूसा ने यहोवा से कहा, तो अपने दास से बुरा व्यवहार क्यों करता है? See how he is speaking to the Lord. परमेश्वर से बिना किसी बाउंड्री के होकर बात कर, अपने हृदय को मूसा परमेश्वर के सम्मुख में उंडेल रहा है। और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया, कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है? क्यों मुझ पर इन लोगों का तूने भार डाल दिया? और मूसा आगे और देखिए किस तरह से बोलता है, क्या ये सब लोग मेरी कोख में पड़े थे? See the tone, see the word. क्या मैं ही ने उनको उत्पन्न किया, जो तू मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए फिरता है, वैसी मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं। दूसरे शब्दों में कहूं, परमेश्वर मुझे इन बातों से क्या लेना देना, मुझे इन लोगों से क्या लेना देना? नरक में जाएं तो जाएं, क्या करना मुझे? That is how the Moses is trying to speak to the Lord. क्या मेरी कोख में पड़े थे, मैंने जन्माया था, क्यों मैं उन्हें उठा के चलो फिरो? और यहाँ पर देखते हैं किस रीति से मूसा अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख में उंडेल रहा है। कोई बलवा करने वाली बात नहीं है, कोई विरोध करने वाली बात नहीं, लेकिन मूसा अपने दुखों में, अपने दर्द के अंदर में उन बातों को परमेश्वर के सम्मुख में उंडेल रहा है। और मुझे इतना मांस कहाँ से मिले कि इन लोगों को दूं? और परमेश्वर कहता है आगे कि मैं अकेला इन सब लोगों, मूसा कहता है मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि ये मेरी शक्ति से बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण को एकदम ले ले, जिससे कि मैं अपनी दुर्दशा ना देखने पाऊं। This is how the Moses poured out his heart into the Lord. परमेश्वर के सम्मुख में उसने अपने हृदय को उंडेला, मुझे मार डाल परमेश्वर अगर ये सब है। और फिर परमेश्वर वहां पे कौंसल देता है, परमेश्वर वहां पे 70 पुर्णियों को स्थापित करता है और मूसा के बर्डन को लेसन अप करता है। आगे और हम देखते हैं 16वें अध्याय में कोरा, दातान, अबीराम, they challenge the leadership that Moses had.
और कोरा, दातान और अबीराम कहते हैं क्या परमेश्वर ने तुझे ही बुलाया, क्या तू ही पवित्र है? और अगर उसके 16वें अध्याय के अंदर में देखें, पहला से 30वां वचन आप देख सकते हैं, और वहां पे हम देखते हैं 30वें वचन में मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे तुमने बहुत किया, बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? मूसा और हारून से ये बातें कोरा, दातान और अबीराम कर रहे हैं। सब कोई पवित्र है, तुम होते कौन हो बोलने वाले? सब कोई पवित्र है, क्या परमेश्वर ने तुम्हें ठहराया है? और हम यहाँ पे देखते हैं कि मूसा और जो हारून है, परमेश्वर इस बात को सुनता है और परमेश्वर क्रोध से झुंझला उठता है। और 28वें पद के अंदर में देखते हैं, तब मूसा ने कहा इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि ये सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि मनुष्य की मृत्यु और सब मनुष्य के समान हो और उनका दंड सब मनुष्य के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूँ। और वहां पर हम देखते हैं किस रीति से परमेश्वर का न्याय कोरा, दातान और अबीराम के ऊपर पर आता है, अपने घराने समेत वो नाश हो जाते हैं। और परमेश्वर, मूसा यहाँ पे कहता है ताकि तुम जान लो कि परमेश्वर ने मुझे नियुक्त करा है। परमेश्वर ने उसके बर्डन को इस करा, उसके बर्डन को हल्का करा और उसे एक ग्रेट लीडर बनाया। द मोस्ट चैलेंजिंग एंड द मोस्ट चैलेंज्ड जॉब इन दिस वर्ल्ड इज दैट ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ गॉड और अ पास्टर। आप किसी से भी पास्टर से पूछे, आपको बताएंगे कि क्या चैलेंजेस वो सामना करते हैं। आज जो व्यक्ति उनके साथ खड़ा है, दूसरे दिन वही व्यक्ति उनके विरुद्ध में दोष लगाने लगता है। दैट इज व्हाट हैपेंड इन द बाइबल आल्सो, यू सी। और मूसा यहाँ पे परमेश्वर के सम्मुख में अपने हृदय को उंडेलता है। एंड टाइम एंड अगेन परमेश्वर ने बार-बार, जब ये विरोध हुए, जब ये चैलेंजेस आए, जब ये चैलेंजिंग टाइम आए, परमेश्वर ने स्थापित करा मूसा की लीडरशिप को। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। किसी भी परमेश्वर के जन से आप पूछें, हमेशा चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि परमेश्वर बार बार उनकी उस लीडरशिप को स्थापित और ज्यादा दृढ़ करता चला जाता है। सो यू हैव टू पोर आउट योर हार्ट इनटू द लॉर्ड एज अ लीडर। परमेश्वर ने वहां पे कौंसल दिया मूसा को। जब हमारे सम्मुख में चैलेंज आते हैं, हम जब अपने हृदयों में परमेश्वर के सम्मुख में अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख में उंडेलते हैं, परमेश्वर हमारे लीडरशिप के अंदर में चेंजेस लाने लगता है। द वे वी बिहेव, द वे वी हैव एक्टेड प्रीवियसली, परमेश्वर इसके अंदर बदलाव लाने लगता है। और मूसा के साथ भी परमेश्वर ऐसा ही करता चला गया और परमेश्वर ने मूसा की लीडरशिप को वहां पे एस्टैब्लिश करा। दाऊद के विषय में हम देखते हैं, अभिषेक होने के बाद, गोलियत को मारने के बाद, he struggled like anything, कभी सोच नहीं सकता था सपने में कि वो राजा बनेगा। मारे मारे फिरता था पागलों की तरह, अपने आप को पागल कई बार साबित करता था। एक बार उसके बीवी बच्चों को उठा के शत्रु की सेना चली गई, उसके साथ के लोग जो थे उसको पत्थरवाह करने वाले थे। गुफाओं के अंदर में छिपता छिपाता भगता फिर रहा था, लेकिन वो परमेश्वर के सम्मुख अपने हृदय को उंडेलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर ने उसके सिंहासन को युगानुयुग के लिए यीशु मसीह में स्थापित किया है। हालेलुया। Maybe you have got a failed leadership. You can pour out your heart into the Lord. परमेश्वर आपके लीडरशिप को फिर से स्थापित करने जाएगा। चौथा व्यक्ति हम याबेस के विषय में देखते हैं, who poured out his heart into the Lord। पहला इतिहास की किताब उसका चौथा अध्याय उसके 9वें वचन के अंतिम भाग में देखते हैं, और उसकी माता ने ये कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। A bad man, अशुभ, मनहूस, नीच, मूर्ख, इस तरह के नामों से शायद आपको लोग पुकारते होंगे। बेवकूफ, किसी काम का नहीं है, पनौती है। जब से तुम आए हो घर में, जब से तुम पैदा हुए हो, तुम अशुभ हो गए। परिवारों के अंदर में हम देखते हैं, जब लड़की शादियों के नए घर में जाती है, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए, कोई मृत्यु हो जाए, तो बोलते हो डायन है, खा गई। एक्सीडेंट हो जाए, ये नहीं देखेंगे कि शराब पी के चला रहा था इसलिए मर गया, एक्सीडेंट हो गया। बट हम इस तरह के नामों को लोगों के जीवन के अंदर में देखते हैं। और याबेस, उसकी माता ने कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने उसे पीड़ा में होकर उत्पन्न किया। इस बिटरनेस, हो सकता है आपके पास भी आज एक खराब नाम हो। लोग जब चार लोग बात करते हो और आपको आते हुए देखते हो तो कन्नी काट के निकल लो, बेकार आदमी, उससे बात नहीं करना है, किसी काम का नहीं है। हो सकता है हर बार आपकी कंपैरिजन दूसरों के साथ किया जाता है। और इस तरह के लोग जो होते हैं,
अगर आप इनकी साइकोलॉजी को देखेंगे तो निश्चित रीति से अपने आप को ये लोग आइसोलेट करते हैं, क्योंकि इन्हें वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है। हमेशा वो अपने आप को अलग कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे, अकेलेपन का जीवन वो जीते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन 10वें पद में याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा, He started pouring out his heart into the Lord, कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। और यहाँ पे याबेस जो है, इस बुरे नाम के मध्य में भी जब चारों तरफ से लोग उसके नाम को याबेस और पीड़ित करके या दुखों के बातों के विषय में उसका नाम जब उसे याद दिलाया जाता होगा, इन तमाम बातों के अंदर में याबेस कहता है, परमेश्वर को पुकारता, कहता है भला होता कि तू मुझे सचमुच में आशीष देता। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल कहती है कि जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। आपके बुरे नाम के अंदर में, आपके बैड नेम के, आपके जो भी बातें हैं उसके अंदर में आप परमेश्वर के सम्मुख में अपने हृदय को उंडेलें। और बाइबल कहती है उसके 9वें पद के प्रथम भाग के अंदर में, और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब अपने हृदयों को उंडेलेंगे, परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित करता चला जाएगा। He will give you a good name, वो आपको आदर देगा। यशायाह की किताब उसका 61वां अध्याय उसका 7वां वचन कहता है, तुम्हारी नामधराई की संति दूना भाग मिलेगा और अनादर की संति तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने परमेश्वर में दूने भाग के अधिकारी होगे, सदा आनंदित बने रहोगे। Instead of your shame, you shall have double honor. Praise the Lord. You will have double honor. अपने हृदयों को हम परमेश्वर के सम्मुख में उंडेल दें। नीति वचन भजन संहिता 34:5 में बाइबल कहती है, जिन्होंने उसकी दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हम परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाएं, परमेश्वर के सम्मुख में अपने हृदयों को उंडेल दें। चाहे लोग आपके विषय में कुछ भी क्यों ना कहें, आप परमेश्वर के सम्मुख में अपने हृदय को उंडेलना चालू करें और परमेश्वर आपको आदर मान करेगा, परमेश्वर आपको ऑनरेबल बनाएगा, परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित करता चला जाएगा। हम इन बातों में अपने आप को कड़वा ना कर लें, हम इन बातों के अंदर में कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने ना लगे। और अंतिम व्यक्ति जिसके विषय में मैं आपके सम्मुख में उसको लेकर आना चाहता हूँ, जिसने अपना हृदय परमेश्वर को उंडेल दिया, एंड इज आवर मास्टर जीसस क्राइस्ट। वो यीशु मसीह है जिसने अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख अपने हृदय को उंडेल दिया। यीशु मसीह अपने हृदय को हम देखते वो प्रार्थना किया करता था, हर समय वो अपने हृदयों को परमेश्वर के सम्मुख में उंडेला करता था। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह पकड़वाया जाने वाला था, उस फसह के पर्व के उस भोज के बाद यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर जाता है। और बाइबल कहती है लूका की किताब के अंदर में कि वो अकस्टम था, मतलब करता रहता था इन बातों को। लेकिन हम मत्ती की किताब उसके 26वें अध्याय उसके 36 से लेकर 46वें वचन को हम देखेंगे। और वहाँ पे यीशु मसीह जाके प्रार्थना करने लगा गतसमनी के बगीचे के अंदर में, और 3 बार यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, ऐसा वहाँ पे लिखा है। और वहाँ पे यीशु मसीह कहता है, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला चाहता है, तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। और 39वां वचन 39th वर्स मैथ्यू चैप्टर 26। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। और यहाँ पे यीशु मसीह परमेश्वर के सम्मुख में अपने हृदय को उंडेलने लगा। यीशु मसीह जानता था कि एक मृत्यु उसके सम्मुख में, एक क्रूर मृत्यु, क्रूस की मृत्यु यीशु मसीह के सम्मुख में रखी हुई, अच्छे तरह से यीशु मसीह जानता था। लेकिन ये टाइम था व्हेन ही वाज अबाउट टू एंटर, इस सीजन के अंदर में, इन दुखों के अंदर में जब वो प्रवेश करने जा रहा था, यीशु मसीह कहीं ना कहीं एक मनुष्य होने के नाते से उसके पैर हो सकता है लड़खड़ा रहे हो, वो परमेश्वर के सम्मुख में। इसलिए यीशु मसीह कहता है प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और यीशु मसीह जब उस दुखों में होकर गुजरने वाला था, वो बड़ा उदास में था और परमेश्वर के सम्मुख अपने हृदय को उंडेलने लगा। और ये जो प्रार्थना उसका हृदय के उंडेले जाने की बात है, वो कहता है, हे पिता, यदि हो सके, सी हाउ इज पोरिंग आउट हिज हार्ट, यदि हो सके, दिस इज हाउ वी प्रे, वी पोर आउट आवर हार्ट इनटू द लॉर्ड, तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा
मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसे ही हो। यीशु मसीह वापस लौट कर आता है, अपने चेलों को सौंपा पाता है, कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। सेकेंड टाइम अगेन ही वेंट। नाउ सी द चेंज इन हिज प्रेयर, सी द चेंज इन द वर्ड्स दैट इज pouring out unto the Lord। 42वां पद, फिर उसने दूसरी बार जाकर प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो मेरी इच्छा, तो तेरी इच्छा पूरी हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को निश्चित रीति से यहाँ पे जानने पाया। When he poured out his heart unto the Lord, परमेश्वर ने अपनी इच्छा को यीशु मसीह में प्रकट कर दिया। और यीशु मसीह कहता है, पहले प्रार्थना में यीशु मसीह कहता है, यदि ये मेरे पिए बिना, यदि हो सके तो ये कटोरा टल जाए। लेकिन दूसरी प्रार्थना के अंदर में यीशु मसीह कहता है, उसके वचन को सुनिए, यदि ये मेरे पिए बिना, मतलब वो परमेश्वर से बात कर रहा है कि परमेश्वर अगर ये मेरे पिए बिना नहीं हटेगा तो ठीक है, मैं तैयार हूँ उसमें से होके जाने के। He knew the will of God। और परमेश्वर और यीशु मसीह अपने आप को उस मृत्यु के समय के लिए, अपने आप को उस रात्रि के अंदर में उस गतसमनी के बगीचे में तैयार करता है। और फिर यीशु मसीह दोबारा तीसरी बार प्रार्थना करते चले जाता है और वो तैयार हो जाता है ताकि मानव जाति के पापों के लिए अपने आप को बलिदान होने के लिए वो अपने आप को दे दे, क्रूअल डेथ के लिए। और जब यीशु मसीह ने अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख में उंडेला, परमेश्वर ने अपनी इच्छा को यीशु मसीह के ऊपर पे प्रकट करा और यीशु मसीह उस दुखों की वादियों में से गुजरने के लिए, एंड्योर करने के लिए तैयार हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। When challenging time comes in our life, when we pour out our hearts unto the Lord, God will reveal, God will unfold His will unto us so that we can endure through those death-like situation। दुखों में से होके हम गुजरने के लिए तैयार हो सकते हैं। जिस रीति से स्तिफनुस था, जिस रीति से परमेश्वर के यीशु मसीह के शिष्य थे, उन दुखों में से होके गुजर गए because they knew the will of God। They pour out their heart unto the Lord। और यीशु मसीह इसी कारण से उस क्रूस की मृत्यु को सह लिया क्योंकि उसने अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख में उंडेल दिया, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर की इच्छा क्या है। फिलिपियों की पत्री 2 पद में बाइबल कहती है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। जब हम परमेश्वर के सम्मुख में, इट वाज डेस्टिन्ड फॉर जीसस टू डाई, यीशु मसीह के लिए नियुक्त था कि मरना है। हमारे लिए भी हो सकता है शायद नियुक्त हो कि हमें दुखों में से होकर गुजरना हो, लेकिन जब अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख में उंडेलेंगे, हम उन दुखों की वादियों में से बड़े आराम से होकर गुजरते चले जाएंगे। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 14-15 वचन में बाइबल हमें सुझाव देती है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। जब ये समस्याओं का समय होता है, जब दुखों का समय होता है, जब बीमारी का समय होता है, मृत्यु की वादियां आती हैं, तो क्या हम कुड़कुड़ा रहे हैं या बड़बुड़ा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं? क्या हम ब्रोकननेस में, ये बातें हमें ब्रोकननेस के अंदर में लेके जाती हैं। ये जो ब्रोकननेस है, इसके अंदर में आप 2 तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ईदर बाय मर्मरिंग और कंप्लेनिंग, या नहीं तो अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में हृदय को उंडेलने के द्वारा से टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हम धन्यवाद करें परमेश्वर ने जो चैलेंजिंग सिचुएशंस हमारे जीवन के अंदर में रखी है, वो इसलिए कि वो हमें बनाए, हमें बिल्डअप करें और हम परमेश्वर के अंदर में लगातार बढ़ते चले जाएं। रोमियो की किताब उसके 8वें अध्याय में बाइबल कहती है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। जब इन दुखों का समय होता है, जब इन परेशानियों का समय होता है, जब बांझपन होता है, आत्मा हमारी निर्बलता में सहायता करती है और ऐसे ऐसे वचनों से, ऐसी ऐसी बातों से जो हमारे बयान से बाहर है, वो आए हैं भर भर कर। परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता है, वैसे ही जैसे हन्ना ने किया, दाऊद ने किया, मूसा ने किया, यीशु मसीह ने किया, याबेस ने किया। मैं और आप भी परमेश्वर के सम्मुख में अपने हृदय को उंडेलना आरंभ करें। और बाइबल कहती है, भजन संहिता 126 उसका 3रा वचन, इससे पहले कि हम प्रार्थना के अंदर में जाएं, यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वो फिर फूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपने हृदय को हम तैयार करें और आज की शाम
हम परमेश्वर के सम्मुख में अपने हृदय को उंडेलना आरंभ करें। मैंने कई वचनों को आपको बताया, दाऊद के विषय में बताया। दाऊद कहता है कि अपने मन को खोलकर सब बातें हम परमेश्वर के सम्मुख में खोल कर कह दें, और दाऊद ऐसा करता था। उसके वचनों को मैंने आपको बताया, भजन में से बताया। आज हम अपने हृदयों को भी तैयार करें, अपने आप को हम परमेश्वर के सम्मुख में उंडेलें। लेट्स स्टार्ट pouring out our heart unto the Lord। परमेश्वर के सम्मुख में हम अपने हृदयों को उंडेलना आरंभ करें। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हों और हम परमेश्वर के सम्मुख में पुकार उठे। हो सकता है कि आज आप एक बांझपन के जीवन को जी रहे हो सकता है कि आज आप एक बीमारी के जीवन में जी रहे हो सकता है कि आप एक बदनामी के जीवन को जी रहे हो सकता है कि आप दुखों की वादियों में से होके गुजरने वाले जीवन में जी रहे हो सकता है कि आप लीडरशिप क्राइसिस के अंदर में हो। हम अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेलना आरंभ करें। उससे अपने मन की बातें खोलकर कहना आरंभ करें। हो सकता है शायद इट्स द फर्स्ट टाइम फॉर यू। लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। आज से आज हम आरंभ करना चालू करें। आपके आसपास जो खड़ा है उसके सम्मुख में ना देखें। यहाँ पे हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन के अंदर में एक चैलेंजिंग टाइम में सबकी गुजर रहा है। ये चैलेंजिंग टाइम को हम ऐसे अनदेखा करके ना जाने दें, लेकिन ये अवसर है, दिस अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी वन ऑफ अस, फॉर ईच वन ऑफ अस, ताकि हम परमेश्वर से आके लिपट जाए। ये अंत के दिन है और ये जो चुनौती भरे समय जो आपके जीवनों में, जो दुख आपके जीवन में, जो बीमारी आपके जीवन में, ये समय है कि हम अनदेखा करते हुए फिरौन के समान अपने हृदयों को कठोर न करते हुए हम परमेश्वर से लिपट जाने वाले हो सकें। आज की शाम परमेश्वर के सम्मुख में अपने मन की बातों को हम खोलकर कहना चालू करें। आप देखिए कितनी नजदीकी में परमेश्वर को आज की शाम आप पाएंगे। You are going to experience God in a new way tonight. Let's start pouring our heart. हम आंसू बहाएं, परमेश्वर के सामने पुकार उठें। आपके वर्क प्लेस में लोग आपको नीचा दिखाते हैं, आप कई ऐसे टर्मिनल डिजीज में से होकर भी गुजर रहे होंगे, मानसिक रीति से, आर्थिक रीति से, यू आर सिक, आदतों के अंदर में अपवित्रता की बातें, बहुत सारी चीजें हमारे जीवन के अंदर में, अपने जीवन में खोद के देखें, अपने जीवन के अंदर में झांक कर देखना आरंभ करें इस वक्त में, और परमेश्वर से बात करना आरंभ करें, बिकॉज इज अ पर्सनल गॉड। वो व्यक्तिगत परमेश्वर है मेरे और आपके लिए। व्यक्तिगत रीति से आप जिस रीति से परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, आज की शाम उससे बात करना आरंभ करें, उससे लिपट जाए। आज से हम आरंभ करें, आज से हम आरंभ करें, व्यक्तिगत रीति से हम आरंभ करें। परमेश्वर अद्भुत काम हमारे देश के अंदर में करने जा रहा है, लेकिन अपने हृदय को मुंडेलना आज यहाँ से आरंभ करें। हमारे परिवारों के अंदर में, हमारे शहर के अंदर में,